हिरण्यकश्यप ने संडामर को फिर बुलाया, कहा दुष्टो, तुमने मेरे बेटे को ये कौन सी पढ़ाई पढ़ा दी है? संडामर कहते हैं महाराज क्षमा करना, इस पढ़ाई को तो हम खुद नहीं जानते हैं जो तुम्हारे बेटे ने पढ़ रखी है। और याद रखना, कुछ पढ़ाई हम इस संसार में पढ़ते हैं और कुछ पढ़ाई पढ़ करके हम पहले से ही आते हैं, और पहले की जो पढ़ाई है वो बदलती नहीं है। वह तो एक ऐसा रंग है साहब, जब चढ़ जाता है तो फिर कभी उतरता नहीं है। प्रहलाद को संडामर पकड़ के ले गए। एक बात हम कह देते हैं कभी कि किसी का दुश्मन पड़ोसी हो जाए, किसी का दुश्मन पड़ोसी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, किसी का दुश्मन पूरा गांव हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन जिस बच्चे का दुश्मन उसका बाप ही हो जाए तो वह किसके दर पर जाएगा। हम बहन बेटियों के लिए कह देते हैं, सास किसी की लड़े बेटी की तो दुख नहीं होता, ससुर लड़े किसी बेटी का तो दुख नहीं होता, देवर जेठ लड़े तो दुख नहीं होता, लेकिन जिस बेटी का पति ही उसका दुश्मन बन जाए तो वो किसके पास जाए। जीवन का सत्य यही है साहब। प्रहलाद का दुश्मन तो उसका बाप बन गया। हम आपसे एक निवेदन कर रहे हैं कि आपका तो दुश्मन आपका बाप नहीं है, लेकिन फिर भी हम भजन नहीं कर पाते, और प्रहलाद के तो दुश्मन उसके बाप ही बन गए, लेकिन भक्ति छोड़ने वाले नहीं है। और भैयाओ, जब तुम भक्ति के रास्ते पे चलोगे ना तो बाहर वाले दुश्मन बाद में बनेंगे, सबसे बड़े दुश्मन तुम्हारे घर वाले ही बन जाएंगे। भक्ति का मार्ग बहुत कठिन है। प्रहलाद को संडामर पकड़ ले गए विद्यालय में। छोटा सा लाला है, पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, लेकिन वो तो राक्षसी पढ़ाई पढ़ाते हैं। एक दिन की बात, प्रहलाद विद्यालय में थे सभी भाइयों के साथ में, और संडामर को वहां से चले गए थे। प्रहलाद ने अपने साथियों से कहा, साथियों भैयाओ, एक पढ़ाई मैं भी जानता हूं, अगर तुम पढ़ना चाहो तो। देखो एक बात माताओं बता दूं आपको मैं, जिसका बच्चा बचपन से भगवान का भक्त होता है, जिसका बच्चा बचपन से भगवान का भक्त है, वह माँ बाप एक बात से टेंशन फ्री हो जाएंगे, वो बच्चा ठेका पर कभी नहीं जाएगा। जिसका बच्चा बचपन से परमात्मा की भक्ति करता है, उसका बच्चा ठेका पर कभी नहीं जाएगा। और मैं माताओं से भाइयों से इतना ही निवेदन करूंगा कि अगर बच्चे को ठेका से बचाना है तो सुबह की पूजा तुम करो और शाम की पूजा अपने बच्चे से कराओ। लेकिन हम बच्चे को कब संभालते हैं पता है? जब 20-25 साल का हो जाता है, तब जब बिल्कुल वो चौपट हो चुका होता है, तब कहते हैं गुरुजी लड़का बिगड़ गया, लड़का बिगड़ गया। और लड़के को गुरुजी थोड़े संभालेंगे। अब क्यों? जैसा बच्चे पर बचपन से रंग चढ़ाया जाता है, बच्चा वैसा ही हो जाता है। प्रहलाद ने सभी भाइयों से कहा, भाइयों भैयाओ आ जाओ आ जाओ, मैं तुम्हें ऐसी पढ़ाई पढ़ाऊंगा, ऐसी पढ़ाई तुमने कभी पढ़ी नहीं होगी। और सभी अपने अपने डिपार्टमेंट की पढ़ाई पढ़ाते हैं। चोर के पास जाओगे तो चोरी करने के दाव बताएगा, पहलवान के पास जाओगे तो पहलवानी के दाव बताएगा, और किसी भक्त के पास जाओगे तो भक्ति के दाव बताएगा। उसे और कुछ आता ही नहीं है। अब मेरे कमरे में कोई जाए तो भैया मुंह पे और कोई दाव आवे ना, मुंह पे तो केवल मानस की चौपाई आती है। प्रहलाद ने बुला लिया। और एक बात और होती है, छोटे बाप का बच्चा कुछ बोले ज्ञान की बात तो बिल्कुल 2 कौड़ी की बात बोल रहा है, और पैसे वाले बाप को बच्चा चाहे उल्टी बात बोले तो बहुत कीमती बोल रहा है। प्रहलाद का आदेश हो गया, आ जाओ मेरे सामने सब। और राजा का बेटा था, सब के सब आकर के बैठ गए। प्रहलाद ने कहा, मैं जो पढ़ाऊंगा वो पढ़ोगे? हाँ प्रहलाद भैया हम पढ़ेंगे। तो मैं एक पढ़ाई जानता हूं कि हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम
सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। आवाज गूंज गई, राम नाम की आवाज गूंज रही है। संडा मर्द बेचैन हो गए, क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है विद्यालय में। और हम एक निवेदन कर देते हैं आपसे, मैया और मेरे भैया, रात को नई नई पार्टी आ रही है, गीत गाने के लिए, प्रोग्राम करने के लिए, अच्छी बातें कराओ, लेकिन नावली वालों से प्रार्थना है टाइम मिल जाए तो किसी दिन आध घंटे महामंत्र का जाप भी अपने माइक पर करो। जय जय। अगर आप महामंत्र का जाप नहीं कर सकते रात को तो सब दो कौड़ी का है। मैं सत्य कह रहा हूं, ये परमात्मा का दरबार है और यहाँ रात को नावली वाले मिलकर के आध घंटे केवल एक ही स्वर में गाएं। क्या? हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 हरे राम 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 सीता राम राम। राम 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 सीता राम राम राम। अगर आप आध घंटे भी इस तरह का कीर्तन करोगे, मैं निश्चित कह रहा हूं कि एक महीने में जिंदगी बदलने लगेगी आपकी। सारे इतिहास पढ़ लिए, सारे पुराण पढ़ लिए, लेकिन भगवान का भजन न पढ़ा तो सब व्यर्थ का हो जाएगा। भैया कथा तो मैं भी सुना रहा हूं तुम्हें, मेरी कथा ही सुन लो। लेकिन आध घंटे के लिए मैं कई दिन से देख रहा हूं कोई महामंत्र का रात को जाप करता ही नहीं है। और जाप करना चाहिए। जैसे ही राम नाम की गूंज गूंजी विद्यालय में, तो भक्तों को तो भगवान का भजन अच्छा लगता है, लेकिन राक्षसों को भगवान का भजन अच्छा नहीं लगता है। संडा मर्द बेचैन हो गए और बेचैन होकर के भागे हैं। क्या हो गया विद्यालय में, क्या हो गया? देखा तो प्रहलाद अपनी मस्ती में नाम गा रहे हैं परमात्मा का, और सारे के सारे बच्चे झूम रहे हैं। संडा मर्ग ने आवाज लगाई, लेकिन सुनने वाला कौन है? जो राम नाम में डूब गया हो, बाहर की काय को सुनेगा वो? संडा मर्ग ने प्रहलाद को हिलाया, एक चांटा मारा गाल पर, कहा दुष्ट कहीं के, हम पढ़ा रहे हैं 5 साल से, वो तुझे याद नहीं हुआ? और हमने जो नहीं पढ़ाया वो तुझे याद हो गया? तो संडा मर्ग पूछते हैं, प्रहलाद ये बता, सत्य बोलना कि ये पढ़ाई हमने तो नहीं पढ़ाई है, तू कहां पढ़ करके आया है? प्रहलाद कहते हैं, मैं देवर्षि नारद की यूनिवर्सिटी टॉप करके आया हूं। मैं तो मां के गर्भ में देवर्षि नारद के द्वारा पढ़ करके आया हूं। और आप जानते हो, बच्चा जब मां के गर्भ में होता है तो उसकी सुषुम्ना नाड़ी जो होती है वो जागृत होती है। और सुषुम्ना नाड़ी जब मां की जागृत होती है तो जब बच्चा, जो मां जिस चीज को पढ़ रही होती है, बच्चा उसी के संस्कार लेने लगता है। माताजी रामचरितमानस पढ़ेंगी तो बच्चा रामचरितमानस को अंदर जीना सीख जाएगा। आज संडा मर्ग ने चांटा मार दिया।
कहा तेरे इस भजन से क्या होता है? अरे तेरा भगवान तो तेरा बाप है, इससे होता ही क्या है? प्रहलाद ने कहा गुरुदेव क्षमा करना, आप तो गुरु की भूमिका निभाते हो, लेकिन गुरु वह नहीं होना चाहिए जो स्वार्थ के चक्कर में अपने चेला का अज्ञान नहीं मिटा पाए। गुरु वो होता है गुमाने अंधकार रोमाने प्रकाश, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। थोड़े से पैसे के चक्कर में गुरु अपना रास्ता ही भटक जाए, वो गुरु नहीं होता है। प्रहलाद कहते हैं गुरु जी एक बात कहें आपसे, हम जो तुम पढ़ा रहे हो ना इससे कुछ होने वाला नहीं है। तो संडा मर्क ने पूछ लिया कैसे होता है, तुम क्या कहना चाहते हो, कैसे होता है? प्रहलाद ने कहा हम एक ऐसी पढ़ाई जानते हैं जिसके पढ़ने से बहुत कुछ हो जाता है। संडा मर्क कहते हैं तो कौन सी पढ़ाई है वो तेरी? कि श्री राम के भजन बिन, और माताएं गा लीजिएगा गीत को, कि श्री राम के भजन बिन उद्धार ना होगा, कर ले जतन जी भर कर भव पार ना होगा। कर ले जतन जी भर कर भव पार ना होगा। श्री राम के भजन बिन, श्री राम के भजन बिन उद्धार ना होगा। कर ले भजन जी भर कर भव पार ना होगा। कर ले जतन जी भर कर भव पार ना होगा। हरि को भुला दिया, हरि को भुला दिया। माया में फंस गए तूने, हरि को भुला दिया, हरि को भुला दिया। माया में फंस के तूने हरि को भुला दिया, हरि को भुला दिया। माया में फंस गए तूने, हरि को भुला दिया, हरि को भुला दिया। जिसके लिए की करनी, जिसके लिए की करनी, कर्णधार ना होगा। कर ले जतन जी भर कर अब पार ना होगा। कर ले जतन जी भर कर अब पार ना होगा। श्री राम के भजन बिन, घनश्याम के भजन बिन उद्धार ना होगा। कर ले जतन जी भर कर अब पार ना होगा। गठरिया सिर पर है धो रहा, सिर पर है धो रहा। यो पाप की गठरिया सिर पर है धो रहा, सिर पर है धो रहा। क्यों पाप की गठरिया सिर पर है धो रहा, सिर पर है धो रहा। क्यों पाप की गठरिया सिर पर है धो रहा, सिर पर है धो रहा। मन में जो तेरे बंदे, मन में जो तेरे बंदे साकार न
श्री राम के भजन में, श्री राम के भजन में उद्धार ना होगा। कर ले भजन जी भर कर, अब पार ना होगा। जय हो। जिसको समझ के अपना तू कर्म कर रहा, तू कर्म कर रहा। जिसको समझ के अपना तू कर्म कर रहा, तू कर्म कर रहा। जिसको समझ के अपना तू कर्म कर रहा, तू कर्म कर रहा। पर अंत समय पर तेरा, पर अंत समय पर तेरा मददगार ना होगा। कर ले भजन जी भर कर, तब पार ना होगा। कर ले भजन जी भर कर, अब पार ना होगा। श्री राम के भजन में, श्री राम के भजन में उद्धार ना होगा। कर ले भजन जी भर कर, अब पार ना होगा। कर ले भजन जी भर कर, अब पार ना होगा। कर ले भजन जी भर कर, अब पार ना होगा। कर ले भजन जी भर कर, अब पार ना होगा। अब पार ना होगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।